व्यूअर्स आपको बता दे, ये सामने में भीड़ जो दिख रही है, ये भीड़ आरके कॉलेज पर हो रही काउंटिंग स्थल से मधवापुर प्रखंड एवं हरलाखी प्रखंड के जनप्रतिनिधियों का यहाँ जमावड़ा है। किसी एक को तो जीतना है, शेष हार के जाएंगे, उसको भी शुभकामना, जीतने वाले को शुभकामना तो है ही। हम यहाँ उपस्थित हैं वाणिज्य संकाय के समीप और यहाँ हरलाखी प्रखंड के बोरहर पंचायत के कुछ गणमान्य हैं और आप इस पद के लिए चयनित हुए हैं या यूं ही लगाए हुए हैं? क्या नाम है? मनोज कुमार पासवान। मनोज कुमार पासवान जी, तो क्या कहना चाहेंगे? आपके प्रतिनिधि जीते हैं? मेरा प्रतिनिधि जीते हैं और सबसे पहले मैं अपने पंचायत वासी को मैं प्रणाम करता हूं। कौन पद से जीते हैं? मुखिया पद से जीते हैं। मेरी पत्नी जीती रेखा देवी। रेखा देवी जी हैं। सुरक्षित क्षेत्र है? जी जी। तो बता दें, हरलाखी प्रखंड के बोरहर पंचायत जो अनुसूचित जाति के लिए महिला सुरक्षित सीट है, वहां से इनकी पत्नी चुनाव मुखिया पद के लिए जीती है। तो शुभकामना मिथिला दस्तक के माध्यम से। आपके जो कैंडिडेट हैं, उस कैंडिडेट को कितना मत मिला है? 1337। और आपके प्रतिद्वंदी को? विरोधी को 1200 हुआ है। 137 वोट। 137 मत से जीती है। तो किस प्रकार की खुशी हो रही है अंदर से? खुशी हमारा तो जो है पूरा अंदर से लहू फुट रहा है? जी नहीं, लहू नहीं फूट रहा है, वो पूरे पंचायत वासी का आशीर्वाद है। ये बोरहर पंचायत के जो मतदातागण हैं, उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर पे। वो तो दिख ही रहा है, जिस प्रकार की हंसी है, जिस प्रकार की अंदर से खुशी है, वो आपके चेहरा से ही झलक रहा है। तो आप अपने पंचायत की जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे जो आपको वोट दिए हैं और जो नहीं दिए हैं? सबको एक समान मैं देखना चाहता हूँ, सबको आदर मान सम्मान एक जैसा। जो आपको वोट नहीं दिए, क्या उनको 5 साल में जो सो उस नजरिया से देखेंगे कि नहीं? जो मुझे वोट भी दिए हैं, नहीं दिए हैं, सबको मान सम्मान एक जैसा। एक जैसा? कभी हम आएंगे आपके पंचायत? एकदम जरूर आइए, स्वागत है आपका। आएंगे, निश्चित आएंगे। तो ये बोरहर पंचायत के मुखिया पति हैं, आप कह सकते हैं। इनकी पत्नी रेखा देवी बोरहर पंचायत से मुखिया पद के लिए चयनित हुई है। तो शुभकामना। साथ में इनके साथ कुछ समर्थक हैं या अभिकर्ता हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि यहाँ आप क्यों पहुँचे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रोशन कुमार ठाकुर हुआ। कहाँ घर है? घर इन्हीं पंचायत के बगल में खीरर पंचायत घर है, लेकिन हम लोग जानते हैं इनको। कैसा आदमी है ये? सर, आदमी अगर अच्छे नहीं होते तो इस पद पे चयनित ही इनकी पत्नी नहीं होती। अगले 5 साल में कैसे रहेंगे ये हीरा? बहुत ही अच्छे तरीके से पंचायत चलाएंगे, हर जनता के विश्वास पे खड़े उतरेंगे। क्या नाम है आपका? तस्लीम अंसारी। कहाँ घर है? खीरर है जी। तो आपके पंचायत में क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में बढ़िया स्थिति है। और क्या कौन जीते हैं? मुखिया कृषि मोहन चौधरी जीते हैं। तो ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? कपिलेश्वर पासवान। कहाँ घर है? खीरहर पंचायत। खीरहर पंचायत। सब खीरहरे वाले हैं, एक साथ में पहुँच गए हैं। तो आपकी पंचायत की स्थिति क्या है? बहुत अच्छी है। मुखिया कौन जीते हैं? मुखिया तो ये कृष्ण मोहन चौधरी वर्तमान में जीते हैं। वो मुखिया के लायक थे एकदम। तो आने वाले समय में शुभकामना है मुखिया जी को, और चाहेंगे कि आपके पंचायत में बेहतर विकास हो। तो ऐसे में प्रतिनिधि को क्या कहना चाहेंगे जो अगले 5 साल के लिए चयनित होकर जा रहे हैं? धन्यवाद देंगे। क्या नाम है आपका? राम दुलार सा। घर कहाँ है? खीरहर है। सब खीरहर वाले एक जगह हो गए हैं। तो आपके पंचायत की स्थिति क्या है? ठीक है। पंचायत समिति कौन जीते हैं? अभी कहाँ फाइनल हुआ है? नहीं फाइनल हुआ। सरपंच भी फाइनल नहीं होगा? नहीं हुआ। मुखिया कृष्ण मोहन चौधरी कैसन आदमी है? कृष्ण मोहन चौधरी जी कैसन आदमी है? कैसन माने प्रतिनिधि है? ठीक है। ठीक ठाक है। क्या नाम है? बिना मुखिया। घर कहाँ है? खीरहर। तो ये सारे खीरहर से है और यहाँ अपने प्रतिनिधि अपने उम्मीदवार की जीत के लिए यहाँ रुके हुए हैं। बहुत सारे पदों का जीत हो चुका है और हम आपको ले चलते हैं कुछ और जगह, जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि काउंटिंग स्थल पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया जनप्रतिनिधि में रहती है। चाहे वो जीते हुए जनप्रतिनिधि हो, चाहे हारे हुए जनप्रतिनिधि हो, या कहे कि इस काउंटिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पहुंचे जनप्रतिनिधि के साथ आए समर्थक हो, अभिकर्ता हो, जो भी हो, उसकी उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी हम आपको दिखाए हैं।
तो आपके पंचायत में जो मुखिया चुन के जा रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारा पंचायत खीरहर से हम बिलोंग करते हैं। हाँ, मालूम है कि आप खीरहर से हैं। आदरणीय कृष्ण मोहन प्रसाद चौधरी को खीरहर के जनता ने अपार वोट देके मुखिया बनाया है। इससे पूर्व भी ये प्रतिनिधित्व कर चुके हैं खीरहर पंचायत का और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। नए प्रतिनिधि हैं? नहीं, नए 2 बार रह चुके हैं। इस बार पिछले बार थे? पिछले बार नहीं थे, तो नए इस बार हुए हैं फिर से? जी, फिर से ही हुए हैं। तो माने रिटर्न आए हैं? हाँ, रिटर्न आए। प्रतिनिधि रिटर्न तब आते हैं जब जनता पंचायत के बीच में उनका समन्वय अच्छा रहता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो क्या लगता है कि उनका समन्वय अच्छा रहा है कि ढौआ तो? ना, क्या बात करते हैं, ये आपका ही चाय पियेंगे, आपसे ही वोट लेंगे। चलिए, शुभकामना कृष्ण मोहन चौधरी जी को, जो आज बता रहे हैं कि खीरहर पंचायत से पिछले चुनाव में जनप्रतिनिधि मुखिया के रूप में नहीं रहे हैं, लेकिन इस बार जनप्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं और कहे हैं कि बेहतर जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए दोबारा चयनित हुए। तो ये भीड़ आप देख रहे हैं आरके कॉलेज पर, और आरके कॉलेज का ये आर्ट्स ब्लॉक है, और आर्ट्स ब्लॉक से होते हुए हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ इस सामने में वाणिज्य ब्लॉक है, कॉमर्स ब्लॉक है, और कॉमर्स ब्लॉक में ही काउंटिंग हो रही है। काउंटिंग जहां हो रही है वहां तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, कुछ दायरा है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, उस रेस्ट्रिक्शन को हमें भी पालन करने की ज़रूरत है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि वाणिज्य ब्लॉक, कॉमर्स ब्लॉक के अंदर काउंटिंग हो रही है। अधिकांश मुखिया पद के लिए जो काउंटिंग हो रही थी वो काउंटिंग हो चुकी है। अभी फिलहाल सरपंच और पंच का काउंटिंग हो रहा है, चूंकि बैलेट से होना है तो समय तो लगता है, और पंचायत समिति का भी अभी कुछ पंचायतों का बाकी है जो काउंटिंग हो रही है। यहाँ हम आपको आरके कॉलेज से सीधा काउंटिंग स्थल से हरलाखी एवं मधवापुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के पंचायती चुनाव के दरमियान हुए मतदान का वोटिंग सेंटर से वोटिंग स्थिति दिखा रहे हैं कि क्या इस यहाँ व्यवस्था है और यहाँ किस प्रकार से लोग अपने जनप्रतिनिधियों के जीत के लिए खड़े हैं। हम अधिकांशतः आपको मधुबनी में हुए विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों के लिए हुए पंचायतों के जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया दिखाए हैं, और आज भी यहां से हम आपको हरलाखी एवं मधवापुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधियों का प्रतिक्रिया दिखाए हैं। आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। वस्तु स्थिति यहाँ कुछ और है जो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ विधि व्यवस्था अमूमन ठीक ठाक लग रही है, और आने वाले समय में इसी प्रकार मधुबनी जिला में पंचायत चुनाव का स्थिति और यहाँ का जो ग्राफ है वो अच्छा रहे। मधुबनी प्रशासनिक व्यवस्था को धन्यवाद कहते हैं कि आपका यहाँ बेहतर व्यवस्था है, इसलिए आप इसी प्रकार व्यवस्था बनाए रहे। हम आपको दिखा रहे हैं मधुबनी जिला के आरके कॉलेज से मिथिला दस्तक के साथ वोटिंग स्थल से, आरके कॉलेज वोटिंग स्थल से आपको दिखा रहे हैं मधवापुर एवं हरलाखी पंचायत के वोटिंग स्थल से स्थिति। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। हमारे सहयोगी इसी वोटिंग स्थल पर एमडी आसिफ जी सहयोग दिए हैं, तो एमडी आसिफ जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो खीरहर पंचायत से हैं, तो धन्यवाद। और हमारे चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मधुबनी।